वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट जो फ्लैमिंगो है उसके बारे से मतलब उसमें लेसन 1 द लास्ट लेसन एक लेसन है उसका हम लोग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइस, एक तो ये परीक्षा सार है, मतलब कि नहीं परीक्षा नहीं है, आंसर क्वेश्चन गाइड है। एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा ये, इसमें आंसर क्वेश्चन इसमें लिखा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आंसर खुद से ढूंढ के लाना बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हो बट नहीं मिलता, या फिर कई लोग को दिक्कत जाती है कि आंसर क्वेश्चन किस में से याद करें। तो कई लोग ऐसा यूट्यूब में भी कई दिखाई कई तरीके से मतलब गूगल में देखने से बड़ा बड़ा आता है आंसर क्वेश्चन, बड़े रहते हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर रहता नहीं है। इसलिए मैं इसको आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ इसमें, ताकि आप लोग को ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं सिर्फ इसमें रीड करूँगी, ठीक है, और इसमें हिंदी ट्रांसलेट भी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ आंसर क्वेश्चन जो रटते हो इंग्लिश में रटो मत, बस जो जिस क्वेश्चन को आपको याद, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है उस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार रीड करो, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट रीड करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में उसका जो आंसर है उसे कम से कम एक से तीन बार आपको रीड करना है। नॉर्मली रीड ऐसा तो नहीं, बस ध्यान उसी में रहेगा और रीड करते जाए, ठीक। रीड करने के बाद उसको हिंदी ट्रांसलेट देखो, फिर उस हिंदी ट्रांसलेट आराम से ही याद हो जाएगा आपको। तो फिर उस हिंदी ट्रांसलेट को आप लोग 1 से 2 बार ये लिख के देखें ताकि वो अच्छी तरह से पूरा याद हो जाए। तो इस तरीके से आपको याद करना, रट्टा नहीं मारना कि इंग्लिश में जो लिखा है उसे कोई आप रट्टा मार लेते हो। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि ये जो लिखा है सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा नहीं आता है, तो आप लोग फंस जाते हो उस टाइम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि आप लोग क्वेश्चन को समझो और समझ के याद करो ताकि आपको दिक्कत ना जाए। इसमें क्वेश्चन है जैसे बहुत सारे हैं, देख सकते हो आप लोग, पूरा चैप्टर के बारे से है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी मैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में तो है नहीं, कोई इस क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके पेपर में एग्जाम में आता है ये, ठीक है गाइस। तो पहला है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। That day, friends was expected to be prepared with the rules of the use of participles for the school. Second, what did friends notice that was unusual about the school that day? Unlike the usual hustle and bustle of the weekdays, friends noticed that the school was very calm and quiet, and it looked strange and solemn, which was very surprising to him. Third, what had been put up on the bulletin board? An order from Berlin that only German was to be taught in the school of Essek and Lorraine had been put up on the bulletin board. Fourth question है, what changes did the order from Berlin cause in school that day? Answer, everyone went mute shock and disbelief after reading the notice about German teaching. The village elders came to thank Mr. Hamel for his dedicated service in teaching in school for 40 years. Fifth, how did friends feeling about Mr. Hamel and school change? Friends notes realized the worth of Mr. Hamel and regretted that he remained inattentive in Mr. Hamel's French classes. He developed a deep respect for the teacher and the school as well. अब है ये तो गाइस, ये जो क्वेश्चन थे 5, ये थिंक एज यू रीड का था, और ये जो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट उसके बारे से। इसमें का जो क्वेश्चन होता है मतलब इसका जो आंसर थोड़ा बड़े बड़े लॉन्ग होते हैं, और अधिकतर ऐसा भी होता है कि लॉन्ग आंसर में ज़्यादा ये आते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। तो देख सकते, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज़ टू दैम। व्हाट शोज यू दिस, वाई डज दिस हैपन। सो कहीं देख सकते हो आप लोग कि इसमें जो क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन है, एक सिंपल एक ही चीज़ नहीं पूछ रहे, 2-3 पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इस टाइप अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट में क्वेश्चन तो एक है लेकिन उससे पूछता कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, इसलिए उसके आंसर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज सॉट टू रिप्लेस फ्रेंच लैंग्वेज विद जर्मन एज सुन एज द पीपल ऑफ एसेक कम टू नो दिस, ए सेंस ऑफ ग्रीफ सेट्स इन इट इज़ नो दैट they realize the value of their language and decide to attend school with a desire to learn and absorb all about French and
one go. Even the former mayor, postmaster, and old hawser rushed to Mr. Hamel's class. Not to forget, Hamel himself felt sorry for his negligence at times in teaching the language when he sent the children to water the plants in his garden and gave them a break when he wanted to go fishing. These are proofs enough to indicate that people suddenly realized how precious their language is to them. Friends to become serious about the subject and regret about his misdeeds of being irregular and not paying attention to it in the past. Such things happen when we take things for granted and begin to put off matters for the next day. इसका जो हिंदी ट्रांसलेट ये है, अगर आपको किसी में दिक्कत आती है तो हिंदी यहाँ पर ट्रांसलेट, ठीक है गाइस, ट्रांसलेट है, आपको ट्रांसलेट को ही पढ़ लेना एक बार। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पढ़े समझ नहीं आया, इतना पढ़ा आंसर कैसे, अगर आपको देखा जाए तो हिंदी में देखना क्या लिख रहा है। बर्लिन ने नए आदेश ने फ्रेंच भाषा को जर्मन के साथ बदलने की मांग की है। ये कुछ ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं, बस एक ईजी वर्ड है, ठीक है। इसको आप समझो, इस हिंदी को पहले याद करो, उसके बाद इंग्लिश को आप लोग बना के लिखो, मतलब हिंदी को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको हिंदी पता रहेगा कि उसमें कहानी तो पता रहेगा ना, स्टोरी की क्या हुआ था, कैसा था, बर्लिन ने ऐसा क्यों, मतलब चेंज क्यों कर दिए, ऑर्डर क्यों आया था, इस टाइप पता रहेगा आपको, तो आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स, व्हाट शुड दिस मीन। फ्रेंच वॉज वेरी अपसेट अबाउट द फोर्सफुल imposition of the German language on the natives of Alsace and Lorraine. He realized that it was going to be a loss of their freedom. Outrageous, he turned and thought, would the Germans make the pigeons to talk and walk or coo in Germans as well? अब गाइस ये है अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसी की बात करी थी मैं, ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आपके एक कोई क्वेश्चन आते हैं उसमें, बोर्ड एग्जाम देख सकते हो। वाई वॉज फ्रेंच स्केयर्ड ऑफ हैमल, वॉट वॉज ही एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द क्लास। फ्रेंच वॉज स्केयर्ड ऑफ हिम हैमल because he had not prepared his lesson on the participles as asked by him for the next class. कई तो क्या होता है, कई इसके ये सारे क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करते हो तो इससे, अगर स्टोरी पढ़ी नहीं हो तो कई स्टोरी इससे समझ आता है, इसको पढ़ने से। व्हाट इज फ्रेंड्स थिंक ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। Instead of going to school, friends thought of spending the day outdoors in warm and bright weather. According to him, it was better to do so rather than studying the rules of participles in the class. Third, while passing from the town hall, what did friends see? He saw a great crowd assembled in front of the bulletin board trying to read a notice written on it. Fourth, what was the importance of the bulletin board in the town? The bulletin board had been the medium of information to the villagers about the Franco-Prussian War. People gathered there to get the latest news. For the past 2 years, it had conveyed only the bad news about the lost war, the drafts, and the order of the officers. These days they were eager to know about the latest orders from Berlin. So guys, ये फोर्थ का भी खत्म हो गया। फिफ्थ है, what was the latest news written on bulletin board? The bulletin was about the latest order from Berlin. It said that German language was to be imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine with immediate effect. गाइस, अगर आपको कहीं भी दिक्कत जा रहा है प्रोनाउंसिएशन करने से तो आपको यही फ़ायदे हैं, या फिर आप अगर आपको आंसर क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या कर, आप स्टॉप कर लो वीडियो को, आंसर क्वेश्चन लिख लो, फिर इतना ही आपको काम आएगा इस वीडियो में। ऐसे आपको कुछ काम नहीं, बस मैं इसमें रीड बस कर रही हूँ जिन लोगों के लिए जो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत जाते हैं उनके लिए ये, ताकि गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें, उसके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और साथ ही साथ कई लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड भी हो जाएगा उन्हें जो नहीं मिल रहा था, और याद करने में आसानी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हिंदी ट्रांसलेट है, तो अगर आप आंसर क्वेश्चन याद कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं,
तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी। एक तो ट्रांसलेट है, ऊपर से आंसर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आंसर, और थर्ड है ये कि अगर आप फुल वीडियो देखते हैं, अगर आप कहीं भी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत जा रहा है तो आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। 6 है वाई वेयर the villagers sitting at the back of the class. They wanted to show their sympathy and respect to Mr. Hamel, the teacher, and to the French language. In a way, they wanted to extend their thanks to the teacher on the last day of the lesson in French. 7. How does M. Hamel pay a tribute to the French language? Mr. Hamel says that French is the most logical and the clearest language of the world and one of the most beautiful language as well. He requests the natives of to preserve it among themselves, never to forget it. According to him, holding on to their language would be the key to their freedom. ये गाइस लॉन्ग आंसर है। अब देख सकते हो मतलब ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, वो से ये आते हैं। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। सो गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर देखो फ्लेमिंगो है, ठीक, और विस्तास है, तो इसमें से सारे क्वेश्चंस हैं। अब इतना क्वेश्चन कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो एक क्वेश्चन जरूर याद करना। ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ एम हैमल दे दिए है इस चैप्टर में, तो किसी में सडाओ के बारे से बात करना है, किसी में कुछ और के बारे से। तो इस टाइप क्वेश्चन जो है 1 नंबर के इस टाइप क्वेश्चन आता ही आते हैं, वो भी 6 नंबर के आएंगे। तो आपको कम से कम 1.5 पेज को भरना ही है, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कितना वर्ड आपको लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये मिस्टर हैमल के बारे से आपको बताना है। तो अब ऐसा नहीं कि रट के जा रहे हो, ठीक। आप समझो मिस्टर हैमल कौन थे, क्या करते थे, उस स्टोरी में क्या उनका रोल क्या है, वो कैसे थे बिहेवियर में, उनके क्या थे, उसके पूरी डिटेल बायो डिटेल पूरा चीज़ लिख देना, ठीक है। अगर आपको इतना कुछ पता नहीं है तो मिस्टर हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर इन अ लोकल स्कूल इन एल्सेक, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। हैमल वॉज a stereotype teacher who did not spare his iron ruler. He was a hard taskmaster. However, the stern-hearted teacher transformed into a mellow human being after the orders of imposing German was received from Berlin. He did not scold French was coming late to the class, nor did he use the iron ruler on him. Patriotic feeling arose within him. He loved French language intensely and considered it as the most beautiful language in the world. Therefore, he requested all those present in the class to keep it alive within them. He had served as a teacher for 40 years and had earned great respect for himself in the heart of the villagers who came to attend his last class on French that day and also his last day as a टीचर इन द स्कूल। इसका हिंदी ट्रांसलेट है गाइस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, व्हाट इफेक्ट इट हैड अपॉन द नेटिव्स ऑफ एल्सेक। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड दैट ऑल टीचिंग वुड बी डन इन जर्मन henceforth in the two French speaking districts of Alsace and Lorraine. The natives were shocked as German was being imposed on them. They were hurt. They was being imposed on them. They were hurt. Sorry, repeat कर दी मैं. They was being imposed on them. They were hurt. They gathered in large numbers to attend the last lesson to be delivered by Mr. Hamel, the French son to guys. The French teacher, just to show their respect towards the language and also to the teacher. Hamel was in the state of shock as well. He declared that it was his last day as a teacher. He spoke on French as language, stating that it was the most beautiful and logical language in the world. He asked the native Frenchmen to safeguard the language as it was the key to their unity and liberation. Justify the title, The Last Lesson. The title itself says it all. The story is all about the last lesson to be delivered by the French teacher and Mr. Hamel at the last class on French, as from the next day German was to be taught in its place to the natives of Alsace and Lorraine. People are shocked at the orders from Berlin about imposing German teaching. They love their language and also they
along with the students gather in large number at the school to attend Hamel's last lesson on French. Title thus stands justified. फोर्थ है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। उसके पहले एनिमल के बारे से देना बोल रहा था और उसके बाद दिया आ गया। उसको इस देख लेते हैं एक बार। Franz was not an enthusiastic student. He disliked attending school and was usually late for his classes as he was much fond of outdoor activities. On the last day of the class, he was supposed to prepare assignment on participles, but hating it the most, he preferred to stay outdoors. However, he went to school hoping that he would take advantage of the combination and take his seat in the class unnoticed, but the unexpected calm atmosphere of the class took him by surprise, and he too was shocked when he came to know that it was the last day of Hamel's teaching and also the last lesson in French. He wished that he had paid attention to the lesson in French taught earlier, now that they would never be taught again after the imposition of German upon them. He felt sudden sense of respect towards Hamel and listened with rapt attention to his teaching on the last day in the last lesson. What is the theme of the lesson? The last lesson. These can be endless problems for the citizens of a nation which is unedged by another. The tragedy lies in the fact that the usurped nation is forced to relinquish its cultural identity and is forced to step into the shoes of the aggressor, which hurts their pride and is unacceptable to the mew of the subjugated nation. This is what happened in Alsace and Lorraine when these French territories were annexed by Germans. The studies of German was imposed upon the natives of the place, and now they come to realize their mistake of ignoring the study of their own language. Thus, the theme highlights man's habit of putting off things for another day, which never comes. The theme also dwells on the aftermaths of war that can be brutal and depressing. सो इस तरीके से ये लेसन फिनिश हो गया और आपको मिल गया होगा इसका। So guys, thank you for watching my video.